नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लास नंबर 3 है, जो आपके फरवरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। मार्च और अप्रैल वाले बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में होने वाले हैं या मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं या मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, जिन बच्चों का पेपर, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन हार्ड आता है, कितना सिंपल आता है। सब कुछ आप लोग को वहां पे एक्सप्लेन हो जाएगा और आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए, या आप लोग डबल तैयारी करके आप लोग अपने अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स खत्म नहीं होता है फरवरी वाले बच्चों का, डेली आप लोग को गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देना है और क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे कोई भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अब जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जाकर के लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 30 से 35 कभी 40 क्वेश्चन आप लोग का आता रहता है। और आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आता है, जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है। और आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स को जो पेपर सेट होता है सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं, कभी 25 आता है, कभी 35, कभी 40 क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, बस डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली क्लास करना है। जब आप लोग गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ समझ कर सॉल्व करिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही ऑप्शन पर ट्रिक मारिएगा। ठीक है, अगर आप लोग डेली क्लास करेंगे तो आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास जितने भी बच्चों को फरवरी में 21 फरवरी से 25 फरवरी तक एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है और किसी न किसी बच्चे के पेपर के सेट में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखा है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक, यानी कि आपको जो लाइन ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो उसके लिए आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है और आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर के किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि बीजीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका फुल फॉर्म बताना है। पहला है आप लोग का बीसीआर का फुल फॉर्म, दूसरा ओसीआर का फुल फॉर्म, उसके बाद है आपका ओएमआर का फुल फॉर्म,
इसके बाद MICR का फुल फॉर्म, उसके बाद AMUCU, उसके बाद CPU का फुल फॉर्म। ये सब आप लोग के लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और है, PC का फुल फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका FTP का फुल फॉर्म। ये सब आप लोग के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, WW का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो सभी बच्चे इन सभी फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिख कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि कंप्यूटर वायरस अपना कॉपी खुद बनाता है। ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है ट्रिपल के एग्जाम में, कि तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो अपना कॉपी खुद क्रिएट कर देता है, यानी जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो अपना कॉपी तुरंत अपने आप तैयार करता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस क्या अपने कॉपी खुद क्रिएट करता है, खुद कॉपी बनाता है, तो वहां पर आपको ट्रू करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में लिख दिया हूं, एक भी इसमें से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि IFSC कोड में पहले के 4 कैरेक्टर यानी कि 4 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं। यानी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताइए कि IFSC कोड में स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर यानी 4 अक्षर बैंक को क्या करते हैं, तो बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वां जो होता है आपका 0 होता है। आखिरी के 6 अंक जो यानी कि आखिरी के जो आपको 6 नंबर होते हैं वो ब्रांच के कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ब्रांच के कोड के बारे में बताते हैं। उसके बाद IFSC कोड का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद IFSC कोड में टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं, तो 11 अंक एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा कि IFSC कोड क्या है, आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 3 ऑप्शन में इन सबका डिटेल लिख देगा और लास्ट वाले में ऑल ऑफ दिस कर देगा, ठीक है। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि IFSC कोड कितना होता है, तो आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, इस तरह से आपको लिखा रहेगा, तो उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। IFSC कोड का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये आप लोग का फुल फॉर्म होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है और एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। किसी ना किसी बच्चे के पेपर में 100% आएगा, किसी में फुल फॉर्म पूछ लेगा, किसी में पूछेगा IFSC कोड कितना होता है, किसी में पूछ लेगा IFSC कोड में स्टार्टिंग के 4 जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, तो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। आखिरी के 6 नंबर जो होता है वो क्या करते हैं, तो बैंक के कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि IIoT का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म और आता है कि IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है IoT का फुल फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन जो आपकी स्लाइडें होती है उसको दूर से कंट्रोल किया जा सकता है और किस डिवाइस के माध्यम से, इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो आपको बताना है ऑप्शन बी पे ब्लूटूथ, ठीक है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में स्लाइड को दूर से कंट्रोल करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि ब्लूटूथ का, ठीक है। ब्लूटूथ के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन को स्लाइड को कंट्रोल कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि GNOME का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इक्विपमेंट होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि इक्वल प्रोडक्ट टू सम 5 2 का मान क्या होगा। इक्वल के बाद देखा जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, और मैंने कई बार क्लासों में बता चुका हूँ इस सब क्वेश्चन किस तरह से आते रहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, यानी कि मल्टीप्लाई करना। सम का मतलब होता है आपको जोड़ना होता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इतना देखिए आपके कॉलम कॉमा के बाद कितना यहाँ पर सम में कितना वैल्यू लिखा है। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सम के बाद कितनी वैल्यू है ब्रैकेट में, तो 2 है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। 4 + 2 क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद ये तो आपका सॉल्व हो गया सम वाला सिस्टम। अब क्या करना है, देखना है कि सम से पहले कितनी वैल्यू लिखी है। 1 है, 2 है, क्या 1 2 3 4 जो भी वैल्यू लिखी है उसको क्या करेंगे 6 से आपका कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा यानी मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर कभी वैल्यू चेंज भी कर सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 4 2 ही लिखेगा, कुछ भी लिखता है 5 2 लिख देगा। इस तरह भी वैल्यू चेंज करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना और सम का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अब इसमें इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को क्या करना है, बहुत सिंपल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें देखना इक्वल के बाद जो प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, सम में जोड़ना है, ठीक है। अब आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो पहले आपको देखना है कि सम में कितनी वैल्यू लिखी है। जितनी सम में वैल्यू लिखी रहेगी उसको पहले आप लोग ऐड करेंगे तो इतना आएगा। ऐड करने के बाद सम की जो वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद देखना सम के पहले कॉमा से पहले सम यानी सम से पहले कितनी वैल्यू लिखी है। यहाँ पर जितनी वैल्यू लिखी रहेगी उसके इसमें क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा यानी मल्टीप्लाई। उतना आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि P2P का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ कोड हो गया, P2P का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पीयर टू पीयर होता है, ठीक है। अब आप लोग के एग्जाम में कुछ और फुल फॉर्म आते हैं, जैसे कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URI का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद USB का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद IC का फुल फॉर्म, AI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से एक दो फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम में 100% मिलेगा। URL का तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट एक बार शॉर्ट कुंजी दबाने पर फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में आप कंट्रोल प्लस इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका एक बार में शॉर्ट की दबाते हैं तो आपका फॉन्ट साइज कितना इंक्रीज होता है, ठीक है। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2 पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आप इस शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए तो आपका 2 पॉइंट बढ़ता है बस। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि एक्सेल में कितने पॉइंट बढ़ते हैं, तो एक्सेल में आप लोग का 1 पॉइंट सिर्फ बढ़ता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट इंक्रीज करने की शॉर्ट की क्या होती है, इस आप शॉर्ट की को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे फॉन्ट इंक्रीज होता है। अगर डिक्रीज पूछेगा तो इसी का उल्टा कर दीजिए, आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा आपका, ये फॉन्ट डिक्रीज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए, ठीक है। कई बार तो इसी तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की क्या है, या कभी कभी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में राइटर कैल्क इंप्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। और इस शॉर्ट की को इस्तेमाल करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो एडिट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एडिट मेनू में तब आप जाएंगे तब 5वें और 6ठे नंबर पर आपका ये ऑप्शन लिखा रहेगा पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। उसमें क्लिक करेंगे तो आपको अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, यानी कि सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 650 MB से लेकर के 700 MB तक होता है, ठीक है। अब आप लोग का ऑप्शन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, तो हमेशा 700 MB लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोग को उसी पर क्लिक करना है। अगर 700 MB नहीं लिखा रहेगा तो 650 MB लिखा रहेगा, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में आपको 700 MB लिखा रहता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये भी एग्जाम में आता रहता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि मॉडम का अर्थ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मॉडम का अर्थ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी के 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे को भी शेयर क्लास कर दीजिएगा कि जिससे कोई बच्चे लोग क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप लोग को डेली देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 प्लस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और डेली जब तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक आप लोग को डेली 100 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व करना है, जिससे आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, तो आप लोग और अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि लिंक्डइन के संस्थापक कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, रेड हाफमैन, जो आप लोग को लिंक्डइन के संस्थापक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि लिंक्डइन को किस कंपनी ने खरीदा है। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लिंक्डइन को खरीद लिया है, ठीक है। और कब खरीदा था? दिसंबर 2016 में खरीदा था। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लिंक्डइन किस तरह के वेबसाइट है। तो लिंक्डइन आपको जॉब देने वाली एक वेबसाइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नहीं होगा। लिब्रो ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन आप लोग का हो जाएगा ए होगा, आपका ए राइट क्लिक हो जाएगा। .ots होता है लिब्रो ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट एक्सटेंशन का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे कैल्क में पूछता है तो .ots होता है। अगर आपसे लिब्रो ऑफिस राइटर में पूछे तो आपको .ott होता है आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का एक फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आपसे इम्प्रेस में पूछेगा तो .otp होता है आपका इम्प्रेस का फाइल टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, सेल रेफरेंस कहा जाता है। यानी जब भी आप लिब्रो ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए Ctrl+F3 शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 21 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाले हैं, दोबारा मैं कह रहा हूं आप लोग डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए,
क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हेल्प करेंगे आप लोग तो भी पास हो जाएंगे, तो अच्छा रहेगा, आपका दोस्त आप लोगों के साथ में पास हो जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ट्विटर क्या है। ऐसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि ट्विटर क्या है। ट्विटर एक आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है, तो ये चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। ट्विटर पर वीडियो की मैक्सिमम लेंथ यानी कि लंबाई कितनी होती है, इस तरह भी एग्जाम में आता है, तो आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड होता है, यानी कि 140 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं ट्विटर पे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि ट्विटर पर कितने सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो आपको बताना है 140 सेकंड की वीडियो आप ट्विटर पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स है, ठीक है, ये ट्विटर का सिंबल है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। जब तक आपका कंप्यूटर रन करता है, चालू रहता है, तब तक इसमें डाटा रहते हैं। जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो डाटा डिलीट हो जाता है, जिसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि रोम क्या है, तो आपको बताना है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है आपका, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये भी एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि रैम क्या है, तो रैम आपका वोलेटाइल और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिकैलकुलेट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F9 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिकैलकुलेट इस्तेमाल करने के लिए आप किस मेनू में जाकर कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि डाटा मेनू के अंदर जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 21 है कि लिब्रे ऑफिस में थिसारस के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F7 होता है थिसारस की शॉर्ट की। और किस मेनू के अंदर पूछता है, ये भी एग्जाम में आता है कि थिसारस के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो टूल्स मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन और आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में थिसारस किस मेनू में पाया जाता है, तो टूल्स मेनू में, शॉर्ट की कंट्रोल प्लस F7 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की, तो आपको बताना है कि F7 होता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की शिफ्ट प्लस F7 होता है। ये तीनों शॉर्ट की एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं और तीनों आपको टूल्स मेनू के अंदर मिलेगा, या राइटर पूछे, कैल्क पूछे या इंप्रेस पूछे, तीनों में टूल्स मेनू के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो इस शॉर्ट की को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं और ये आपका एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, ट्विटर की खोज कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 2006 में ट्विटर की खोज की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में
ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस ए होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क, अब क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की या ऑल सीट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है लिब्रो ऑफिस कैल्क में? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है। यानी कैल्क में पूरे पेज को सिलेक्ट करना है सीट को, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका कैल्क में होता है। ठीक है, ऑल सिलेक्ट सीट कर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो अगर आपको राइटर पूछे तो कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं, कंट्रोल ए पर लगाते हैं, लेकिन लिब्रो ऑफिस कैल्क में आपका अलग शॉर्ट की है जो आपको एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, NFS का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है, FNS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म और पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका POS हम बता ही चुके हैं क्या फुल फॉर्म होता है, उसके बाद PAN का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आपका RPA का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आपका BPL का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद एक बार फुल फॉर्म होता है BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरह से एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है VGA का फुल फॉर्म, उसके बाद है आपका IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो सभी बच्चे इन सभी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद हो गया HTML, उसके बाद CSS का फुल फॉर्म, ये सब हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि वाईफाई में फाई का अर्थ फिडेलिटी होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी आप लोग का वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछेगा यूपीआई में आई का मतलब क्या होता है, पेटीएम में पी का मतलब क्या होता है, यूआरएल में यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब एल का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को सभी को अच्छे से फुल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्लास कीजिए, डेली ऑनलाइन गूगल पे जाकर के टेस्ट देते रहेंगे, तो आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 26 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा और डेली क्लास करते रहेंगे, तो आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, वो सभी बच्चे भी डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।